लोभी कहीं का बुद्ध बना फिरता है। ये लोग भी कितने बुद्धू हैं, बुद्धू। कहते हैं बेचारा सिद्धार्थ महल छोड़ जंगलों में भटक रहा है, पर लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जंगल में भी रह वो महल का सुख भोग रहा है। बुद्ध अगर स्वार्थी नहीं, सत्ता का लालची नहीं, तो फिर आश्रम का उत्तराधिकारी बनाने से मुझे इनकार क्यों करता है। मेरा प्रस्ताव को ठुकराकर उसने तमाम शिष्यों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मेरी मर्यादा का अपमान किया है। पर मेरा भी नाम देवदत्त है, देवदत्त। ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तू क्या समझता है बुद्ध कि बिंबिसार को अपना शिष्य बनाकर तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया? याद रखना बुद्ध, मैं अपने इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। और तू ये सोचता है कि देवदत्त हाथ पर हाथ धरा बैठ तेरा उद्देश्य को सुनता रहेगा, तो तू गलत है बुद्ध। तुम्हें परास्त करने के लिए मेरे पास एक ही पाशा है, और वो पाशा है अजात शत्रु। तुम्हें पराजित करने के लिए केवल मुझे अजात शत्रु चाहिए। बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु, राजकुमार अजात शत्रु। तो मैं चलूं अजात शत्रु के पास। हाँ देवदत्त, यहाँ बैठो मित्र। आसमान में मंडराते काले बादल बैठने का नहीं मित्र, बल्कि कुछ सोचने का, कुछ करने का संकेत देते हैं मित्र। यूं तो बैठे रहने से बहुत कुछ खो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? तुम्हारी रहस्यमयी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे इस बैंकवान का लक्ष्य क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूं मित्र कि उस रफ्तार को पकड़ो, उस रफ्तार को जो तुम्हारे हाथों से सरकता जा रहा है। अभी तुम ना समझ हो मित्र, भोग विलास में डूबे उस राजकुमार के भांति हो जिसका सर्वस्व समाप्त हो जाने के बाद भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता मित्र। इसलिए मैं तुमसे एक बहुत बड़ी बात कहने आया हूं मित्र। अगर तुम सुनना चाहो और मुझे कहने की अनुमति दो तो। क्या कह रहे हो मित्र? मित्रता में अनुमति की कोई जगह नहीं होती। अगर कुछ बात कहने के लिए अनुमति की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मित्रता कदापि नहीं हो सकता। मित्र कदापि नहीं हो सकता। तुम हर बात बेबाक होकर कह सकते हो मित्र। हर बात नहीं मित्र, बल्कि कुछ बातों की मर्यादा मैत्री सीमा के परे होती है मित्र, परे होती है, जिस पे काल चक्र के सिवा किसी का नियंत्रण नहीं होता मित्र, किसी का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए तो मैं कहता हूं मित्र कि काल चक्र को अपने मुट्ठी में कैद करने की आदत डालो मित्र, आदत डालो। देवदत्त, अजात शत्रु काल चक्र की परिधि से सदा ही पड़े रहा है। मुक्त, उन्मुक्त कापुरुष सदा काल चक्र की परिधि में जकड़े रहते हैं। मैं कापुरुष या काल नहीं। नहीं मित्र नहीं, ये तो तुम्हारा भ्रम है, भ्रम है तुम्हारा मित्र। काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता मित्र। वक्त आते ही अपने पंजों से किसी का भी शिकार कर सकता है, किसी का भी शिकार। इसलिए मैं कहता हूं मित्र, तुम शिकार नहीं, शिकारी बनो, शिकारी। तुम क्या कह रहे हो मित्र? तुम्हारी बातें व्यंग वर्णों से भरी होती है। जो कुछ कहना है स्पष्ट कहो मित्र, स्पष्ट कहो। सब कुछ स्पष्ट ही तो है मित्र। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी तुम राजकुमार हो, राजा नहीं। राजाओं की सूची में अजात शत्रु का नाम इतिहास कभी नहीं टाकेगा मित्र। और काल की स्थिति को अगर तुम्हारे वश में कर लिया तो तुम्हारी मौत महज एक राजकुमार की होगी। इसलिए कहता हूं मित्र, राजा बनो, राजा। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, तुम्हारी बातों में दम है। मगर पिताश्री जब तक जीवित है मैं क्या कर सकता हूं? मैं राजा कैसे बन सकता हूं? भीख मांगी जाती है और अधिकार को छीना जाता है मित्र। और इस राज सिंहासन पे तो तुम्हारा अधिकार है,
तुम तो बालिग राजकुमार हो मित्र। तो क्या राज सिंहासन पाने के लिए मैं पिताश्री से युद्ध करूं? युद्ध? युद्ध तो राजा करता है मित्र, राजा, राजकुमार नहीं। राजकुमार तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी शक्तिहीन होता है। सारी सेना सामने रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता मित्र, कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि अपने अपमान का भी बदला नहीं ले सकता। इसीलिए तो कहता हूं मित्र, राजा बनो, राजा। तुम सच कह रहे हो मित्र, तुम्हारी बातों में दम है। लेकिन जब तक पिताश्री जीवित है अथवा वो स्वयं नहीं चाहते, तब तक मैं राजा बनूंगा, ये प्रस्ताव मैं उनके सामने कैसे रख सकता मित्र? ये तो कह रहा हूं मित्र, ये अधिकार तुम मांगो, सर्वस्व को मांगो मित्र। मगर कैसे मित्र, कैसे? सर्वस्व समझाने के बाद भी तुम ना समझो मित्र। युद्ध करो, राजा बनो, राजा। मित्र, विषय को तुम इतना लंबा कर देते हो कि मन विचलित होने लगता है। जो कुछ कहना है स्पष्ट कहो मित्र, स्पष्ट कहो। सब कुछ स्पष्ट है मित्र, क्षमा करना मित्र। यदि तुम्हारे पिता को तुम्हारी प्रतिष्ठा प्यारी होती, तुम्हारा यश प्यारा होता, तुम्हारी कीर्ति प्यारी होती, तो तुम्हें बहुत पहले ही अपनी स्वेच्छा से वो राज सिंहासन के तुम्हें उत्तराधिकार सौंपते होते मित्र। मगर ऐसा नहीं है मित्र, तुम्हारे माथे पे राज मुकुट होता, तुम राजा होते। सोचो मित्र, सोचो, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में शंखनाद करती मित्र। मगर तुम्हारे पिता को तुमसे नहीं, राजगद्दी से प्यार है, राजगद्दी से। राजा बने रहने की भूख है, और तुम जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र भी उन्हें पिता कहने के लिए विवश है मित्र, पिता कहने के लिए विवश। तो मैं क्या करूं मित्र, मैं क्या करूं? सामने जो रो रहा है उसे हटा देने की हिम्मत और दीवारों को उठा देने की कोशिश। तो क्या मुझे पिताश्री की हत्या करनी होगी? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है मित्र। मगर ये तो अधर्म है मित्र, अधर्म है। धर्म अधर्म के बंधन में मत पड़ो मित्र। राजनीति, राज सिंहासन, ये सब तुमको सर्वस्व चाहिए तो तुम्हें युद्ध करना होगा मित्र। मगर ये तो पाप है मित्र, पाप है ये। राजनीति पाप के परिधि से परे होती है मित्र, पाप के परिधि से परे होती है मित्र। रात के अंधेरी में चमकती तलवार, रुक जा। कौन है तो? अजात शत्रु, हट जा मेरे रास्ते से। राजकुमार, आप इस अंधेरी रात में और नंगी तलवार लिए कहां जा रहे हैं? राजा के पास। राजा के पास? और इतनी रात को और इस मुद्रा में? मुझे आपकी यादें देख नहीं लगते राजकुमार? मेरे पास तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से प्रहरी। मुझे राजा के कमरे में जाना है, मैं जाऊंगा, मैं जाकर रहूंगा। आप बार बार राजा क्यों कह रहे हैं राजकुमार? वे तो आपके पिताश्री हैं। मेरे पास तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं। मेरे से बार बार प्रश्न कर तुम मुझे विचलित न करो। कहीं ऐसा न हो कि तलवार राजा की गर्दन उठने से पहले तुम्हारी गर्दन रक्त से लाल हो जाए। आप चाहे तो मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें जिंदा दीवारों में चुनवा सकते हैं, और हम अपने कर्तव्य में कदापि कोताही नहीं कर सकते राजकुमार। हाँ राजकुमार, आप चाहे तो हमारी जीभा काट कर चील कौओं को खिला सकते हैं, आप चाहे तो हमारे हाथ काट कर हमें अपाहिज बनाकर हाथी के पांव चले कुचलवा सकते हैं, मगर हम अपने कर्तव्य के पालन में कदापि कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो राजकुमार क्यों न हो। आप ये धृष्टता ना करें। हट जाओ मुझे, हट जाओ वरना। क्रोध ना करे राजकुमार, आपको तो पता ही है इस समय महाराज किसी से नहीं मिलते। आप विश्वास कीजिए, वो प्रातः काल दरबार में सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे। तब तक आप बंदीगिरी में विश्राम करें। बंदीगिरी में? हाँ राजकुमार, इसे ही राज्य मर्यादा कहते हैं। क्या पक्के हो? भाइयों, राजकुमार को बंदी बना लो। आप सभी सभासद आसन ग्रहण। ये मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमार अजात शत्रु को बंदी क्यों बनाया गया है? महाराज, अजात शत्रु पिछली रात हाथ में नंगी तलवार लिए आपके सैन्य कक्ष की ओर जाते हुए पकड़े गए हैं महाराज।
प्रहरियों से जो इन्होंने कहा उससे स्पष्ट होता है कि राजकुमार आपकी हत्या करना चाहते हैं। अदम्भ! ऐसा नहीं हो सकता। अजात शत्रु के मुंह से ऐसे सब मैं सोच भी नहीं सकता हूं। राजकुमार ने सब क्या कह दिया है? महाराज, प्रहरियों ने राजकुमार को जब अंदर जाने से रोका तो इन्होंने कहा, लगता है ये तलवार राजा के गर्दन पे गिरने से पहले तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए। राजकुमार अजात शत्रु, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं, क्या वो सत्य है? जी महाराज। तुम मेरी हत्या करने जा रहे थे? जी महाराज। क्या? अगर क्यों? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं अभी राजा बनना चाहता हूँ महाराज। बस इतनी सी बात के लिए तुमने तलवार निकाल दी? मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो स्वयं ही सुमुख की तलाश में था। महामत, आज्ञा महाराज। राजकुमार अजात शत्रु के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए, आज और अभी। और आज्ञा महाराज। तो प्रसन्न होना। आसमान में धागे के सहारे उड़ते पतंग अगर उन्मुक्त हो, जल विहीन सरोवर किसी की प्यास बुझा सके और स्वाति की बूंदें धधकती ज्वाला को शांत कर सके तो मैं प्रसन्न हूं मित्र, अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों? तुम्हें मेरे राज मुकुट पर कोई संदेह है? काश विष विहीन व्याध और नखदंती व्याध संदेह के नहीं दया के पात्र होते हैं मित्र, दया के पात्र। क्या मतलब? काश इस राज मुकुट के पीछे की राजनीति को तुम समझ पाते मित्र। ये तो तुम्हें खिलौना देकर फुसलाया गया है मित्र, फुसलाया गया है तुम्हें। क्या कह रहे हो मित्र? तुम्हारी पहेलियां मुझे उद्विग्न कर रही है। खिलौने से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? ये राज मुकुट, ये राज सिंहासन, ये छत्र जबर, ये भरा पूरा दरबार, ये तो तुम्हारे लिए महज खिलौना है मित्र, खिलौना। तुम तो राजा नहीं, राजा की मुहर हो, मुहर। बकवास है। बुद्धि मारी गई है तुम्हारी। बुद्धि मेरी नहीं, तुम्हारी मारी गई है मित्र, तुम्हारी मारी गई है। जानना चाहते हो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपनी सेना से कहो शीघ्र का मारा हुआ कबूतर तुम्हारे सामने पेश करे तो मैं जानूं। महाराज की जय, महामात के दर्शन चाहते हैं। भेज दो उन्हें। जो आते हैं महाराज। महामात्य का आगमन अवसर के अनुकूल है मित्र। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। महाराज की जय। समय हो चुका है राजन, दरबार में चलने का कष्ट स्वीकार करें। महामात, चलने से पूर्व मेरी एक इच्छा है, आपको पूरी करनी होगी। आज्ञा महाराज। अभी का मारा हुआ कबूतर दरबार में पेश किया जाए, मैं देखना चाहता हूँ। महाराज, इस राज्य में जीव हिंसा निषेध है राजन, यह अनिष्ट कार्य है। कृपया की अपराध न करें। ये राजा क्या है महामात? और जो मैं कह रहा हूँ राज परंपरा है राजन, जब तक महाराज न कहें तब तक कुछ हो नहीं सकता। अब बड़े महाराज को मेरे गांव में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं।
क्योंकि राजा मैं हूं। क्षमा करें राजन, जब तक बड़े महाराज जीवित हैं तब तक राज सिंहासन पर उनका अच्छे अधिकार है। वो जब चाहे सत्तारूढ़ हो सकते हैं और आपको पच्युत होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ उनके अनुसार आप कोई नीतिगत परिवर्तन न करें। ठीक है, जा सकते हैं आप। जो आगे देवदत्त, मैं बहुत उद्विग्न हो रहा हूं। मुझे मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा। शायद तुम मेरे परेशानी का कारण समझ सकते हो, मैं तुम समझ सकते हो। अच्छी तरह मित्र, तुम्हारे परेशानी का एक ही कारण है कि तुमने मुझ पर अविश्वास किया मित्र, अविश्वास किया। मैं अभी तुरंत ये राजमुकुट पिताश्री को वापस कर देना चाहता हूँ। कर सकते हो मित्र, मगर ये तुम्हारी दूसरी भूल होगी। इतनी दूर चले इसका कोई मूल्य ही न होगा और तुम फिर दिशा विहीन हो जाओगे मित्र, दिशा विहीन हो जाओगे। जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, उस यात्रा का क्या लाभ मित्र, क्या लाभ। मित्र, दिशा तो तुम भटके हो, इसमें मंजिल का क्या दोष है? तो मैं क्या करूं देवदत्त, मैं क्या करूं। सामने पड़े रोड़े को हटा देने की हिम्मत और सामने खड़ी दीवार को ढा देने की कोशिश। राजा बन जाने के बाद तो मेरे पांव में धर्म की बेड़ियां पड़ चुकी है। मैं उनके खिलाफ तो तलवार भी नहीं उठा सकता। तो तुम्हें तलवार उठाने के लिए कहता कौन है मित्र? कौन कहता है? नाक का स्पर्श दाएं हाथ से नहीं तो बाएं से भी तो संभव है। मगर कैसे मित्र, कैसे? इस दुराचारी राजा के चारपाई को तप्त गृह में डाल दो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो और सप्ताह में एक दिन आधा पेट रूखा सूखा भोजन दो। बस, आज नहीं तो कल दम तोड़ ही देगा और इस बार बिना हथियार उठाए गोटीलाल हो जाएगा मित्र, गोटीलाल। पिताश्री का आवास तप्त गृह में, भोजन आधा पेट रूखा सूखा, सप्ताह में एक बार। ये तो बहुत ही कठोर निर्णय है देवदत्त, बहुत ही कठोर निर्णय है। सोच लो मित्र, एक तरफ तुम्हारे स्वार्थी पिता बिंबिसार का नश्वर शरीर से ममता और दूसरी तरफ राज सिंहासन, संप्रभुता, अक्षय, वैभव। सोच लो मित्र कि किसका वर्ण करने में समझदारी है। मगर जो भी हो मित्र, मैं पिताश्री को नहीं मार सकता मित्र, नहीं मार सकता। कौन किसको मारता है मित्र? कौन है जो मरा हुआ नहीं है? ये जो सारे कार्य नियति है मित्र, तुम्हें तो बस नियति बनना है और नियति बनने का मात्र परिश्रमिक है ये राज सिंहासन, ये संप्रभुता, अमर इतिहास। देवदत्त, तुमने मुझे ऐसे मार्ग में लाकर खड़ा कर दिया है कि मेरे लिए निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो गया है। मैं इस ओर जाऊं या उस ओर, मुझे दोनों से प्यार है। किसी एक को पाने के लिए किस दूसरे का परित्याग करने में असहाय पीड़ा हो रही है। मैं किंग कर्तव्य विमुख हो गया हूँ देवदत्त, मैं किंग कर्तव्य विमुख हो गया हूँ। मित्र, तुम्हारी ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता कहीं इस बात का प्रमाण तो नहीं कि तुम ये व्यवस्था की बागडोर थामने में अक्षम हो। और याद रखो मित्र, पूर्ति के लिए रिक्ति अनिवार्य है। तो क्या मुझे पिताश्री की हत्या करनी होगी? हाँ मित्र, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है मित्र, कोई रास्ता नहीं। लेकिन राजा बन जाने के बाद तो मेरे पांव में धर्म की बेड़ियां हैं। मैं उनके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता मित्र, नहीं उठा सकता। कितना समझाऊं मित्र, कितना समझाऊं? तुम समझ नहीं पा रहे हो मित्र। सामने वाले प्रकोष्ठ के पीछे आइए महाराज, दरवाजा खुला है। आपके चेहरे की परेशानी बता रही है कि आप बहुत ज्यादा व्यथित हैं। क्या आपकी आवाज में पानी बदल रही है और गला भी उठ रहा है। आइए प्रवेश कीजिए महाराज।
यहाँ विश्राम का प्रस्ताव और आपकी आंखों से आंसू का प्रवाह आप क्या कैसे बताओ, शब्द फूटने से पहले मेरा कलेजा फूटा जा रहा है। अगर मुझे इस दुर्योग की हल्की सी भी आहट मिली हुई होती तो मैं सीने से कटार सटाकर सदा के लिए सो जाता महाराज। महामत्य दुर्योग जैसे शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। जो कुछ भी होता है संयोग से होता है। आपकी इससे आत्महत्या की बात करें यह शोभा नहीं देता। विश्वास कीजिए मैं जरा सा भी विचलित नहीं होऊंगा। आप कुछ मत छुपाइए, पूरी बात बताइए। महाराज, आप जब इस धरती पर आए, आपकी जन्मोत्सव की ढेर सारी तैयारियां की गई। पीले प्रधान में मैं सर ढककर आपके जन्मोत्सव की तैयारियां की। द्वार द्वार जाकर तोरण सजाया था। इसलिए नहीं महाराज, जीवन के 4 दिन शेष बचे तो मैं इन्हीं हाथों से आपको तपगृह में बंद कर चलता बनूं? नहीं महाराज, नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होगा। मुझे माफ करो। नहीं, अगर मुझे तपगृह में बंद करने को आपसे कहा कौन है? अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु मुझे तपगृह में बंद रखना चाहता है, मगर क्यों? महाराज, आदेश में यही है कि आपसे कोई नहीं मिलेगा। ये चटाई आपके लिए बिछी हुई है। आज से आपको यही रहना, आपसे कोई नहीं मिलेगा महाराज। सिर्फ महारानी आएगी, वो भी सप्ताह में 1 दिन रूखा सूखा भोजन लेकर आएगी महाराज। ठीक है, जब नीति को यही मंजूर है तो यही सही। नहीं महाराज, आदेश यही है कि आपसे कोई नहीं मिलेगा और नहीं आप किसी को बुला सकते। सिर्फ आपसे महारानी मिलेगी, वो भी सप्ताह में 1 दिन सूखा सूखा भोजन। इस सजा का अपराध क्या है मामा? और इसके समाप्त होने की अवधि क्या है? आदेश में इस प्रश्नों का कोई समाधान नहीं है। अगर मुझे कुछ हल्की सी भी आहट मिली हुई होती तो मैं स्वयं आपको बता दिया होता। कोई बात नहीं। किसी भी राज्य में राजा का आदेश सर्वोपरि होता है, उसका पालन अवश्य होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, आप तो कहते थे किसी राज्य की आवश्यकता और जनता की आकांक्षा का स्थान राजा के स्थान से भी ऊंचा होता है। आज भी यही कहता हूं मामा। राजा राज्य की आवश्यकता और जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए तो कोई आदेश देता है। और आपको तपगृह में बंद कर भूखा पेट रखकर मौत की गोद में सुला देने न तो जनता की आकांक्षा है और न राज्य की आवश्यकता। ये तो राजा की नजर पूछता है, स्वचारिता है। इस भागीदारी में मैं भागीदारी नहीं दे सकता महाराज। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं इस ढलती उम्र में इस बात का भागीदारी नहीं बन सकता। मुझे मैं आपसे पाँव पकड़कर मुक्ति का आदेश चाहता हूँ। मुझे पदमुक्त कर दे महाराज। मेरी अनुपस्थिति में राज्य और राजा के प्रति आपका दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। निरंकुश और स्वेच्छाचारी करार करने से पहले आप ये क्यों नहीं सोचते कि उसने यह निर्णय किसी संक्रमण का और विविध परिस्थितियों में लिया? सोचने की बात तो ये है कि शीर्ष स्तर पर अगर आज्ञा का उल्लंघन होता है तो
तो राज्य में विद्रोह की जड़ मजबूत होती है, जनता में अविश्वास का आविर्भाव होता है। ये धैर्य और विवेक की घड़ी है। महाराज, महाराज वैसे होगा वही जो आप चाहेंगे महाराज। मगर मुझे तो इस विपरीत परिस्थिति में कुछ दुर्योधन के पाप आते हैं महाराज। मुझे दुर्भाष आ रहे हैं महाराज। महामात्य, धैर्य के साथ विवेक की घड़ी कहने के पीछे मेरा यही प्रयोजन है। सावधान रहो, पता कीजिए कि अजातशत्रु ने ये निर्णय किन परिस्थितियों में लिया। हो सकता है कि राज्य में विद्रोह की पूर्व सूचना पाकर उसने विद्रोहियों को अपने कड़े दंड का संकेत देने के लिए मेरा प्रयोग किया। नहीं महाराज, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, राज्य का कार्य देखिए। और मैं यही रहकर देखता हूं कि ताप किसमें अधिक है, तप्तगृह में या बिंबिसार में। तप्तगृह में बिंबिसार का छठा दिन है। कल महारानी आधा पेट रूखा सूखा भोजन लेकर तप्तगृह में जाएंगे। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही भूख से तड़प तड़प कर प्राण त्यागने वाले पति की लाश देखकर चीख उठेगी। तब मैं अजात शत्रु की सेना लेकर मैं तुम पे बुद्ध आक्रमण करूंगा और तुम्हें मौत की घाट उतारकर तुम्हारा सारे भिक्षुओं को अपना शिष्य बनाऊंगा। अभी मेरा चित्त शांत नहीं हुआ, मैं बेचैन हूं, व्याकुल हूं। मेरा चित्त तो तब शांत होगा बुद्ध जब बिंबिसार का मौत का कारण अजात शत्रु बनेगा। मैं अपना धर्म चलाऊंगा, देवता धर्म। याद रखना बुद्ध, ये मेरे राजनीति का पहला पाशा है। मगध पर तो सर्वोच्च मेरा ही राज होगा, मेरा ही राज। काल की गति को कौन रोक सका है? काल पर किसी का नियंत्रण नहीं है। रो मत, उन्हीं को कौन टाल सका? जो कुछ भी हो रहा है वो जाने दो। जो अपने बस में नहीं है उस पर आंसू बहाने से क्या है? और तुम तो बिंबिसार की धर्म पत्नी और इस राज्य की महारानी, तुम कमजोर पड़ गए तो फिर इस राज्य और राज्य की जनता ये क्या हाल बना दी तुमने? तीन दांत होती रहती ये पहुंच लो। नहीं स्वामी नहीं, ये आंसू ही तो मेरे जीने का सहारा है। इसे रोने से मत रो। जलती हुई दीपक को बुझने के लिए विवश मत कीजिए। आपके तख्तगिरी में आने के बाद एक एक पल, एक एक क्षण वायु के विष की तरह प्रतीत हो रही है। आप भोजन कीजिए स्वामी। भोजन? हाँ, भोजन तो करूँगा प्रिय।
उसकी मैंने की बताओ, मेरा आजाद शत्रु कैसा है, उसका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? तुम तो उसे प्रतिदिन देखती हो, मुझे देखती हो आज 7 दिन आपके तरस गई। लगता है इस काल कोठरी में आने के बाद न तो सूर्योदय और न सूर्यास्त देख पाया हूं। 3 और रात सफर भूल चुका हूं। अब तो इस तकदीर के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता छोड़ें। काल के गति को किसने रोका है? दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन, ये तो प्रकृति का नियम है। अजासत तो सब कुशल है। आप भोजन के लिए सोने ठीक है। क्या हुआ स्वामी? आप रो क्यों गए? भोजन कैसे करती है, कैसे? तुम तो जानती हो, भोजन का पहला कौन मैं हमेशा आजाद शत्रु के मुंह में दिया। जब से वो खाने पीने लायक हुआ, तब से इस दंपति में आने की पूरी रात्रि तक भोजन का पहला कौन मैंने उसे दिया। उसकी बात खाना मिला और भोजन सामने है तो आजाद शत्रु नहीं। इस पहले कौर का क्या करूं? ये भी अशुभ होगा। आजाद शत्रु को खिलाए बगैर मुझसे खाया नहीं जाएगा। भोजन तुम वापस में स्वामी, अजातशत्रु अब आपका केवल पुत्र नहीं, इस राज्य का राजा भी है और एक गर्भवती स्त्री का पति भी। अगर आपका जी नहीं मानता तो पहला कौर निकाल के मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे जाके खिला दूंगी। शायद तुम ठीक कहती हो। समझौता तो करना ही पड़ेगा। नियति को जब यही मंजूर है तो यही से लो संभालो इसे। क्या बात है मित्र? तुम्हारे माथे पे चिंता का ये लकीरें, क्या मैं जान सकता हूँ? तुम तो हमारे राजदार हो मित्र। तुम्हें तो हमने हर वो अधिकार दे रखा है जो एक सच्चे मित्र को मिलना चाहिए। बताओ मित्र, इस चिंता का क्या कारण है? मित्र, तुम तो जानते हो कि पिताश्री को हमने तपगीरी में डलवा रखा है। रूखा सूखा खाकर कोई व्यक्ति जीवित रहे, ये तो घनघोर आश्चर्य की बात है मित्र, घनघोर आश्चर्य की बात है। ठीक कह रहे हो मित्र। इस आश्चर्य से मुझे तो एक षड्यंत्र की बू आ रही है। तुम्हें तो हर बात में षड्यंत्र नजर आता है मित्र। इसमें षड्यंत्र की क्या बात है? तुमने आपत्ति जताई कि माता श्री अतिरिक्त खाद्य सामग्री लेकर तपगीरी जाती हूँ। मैंने बिना दुसाला ओढ़े साधारण कपड़ों में उनको वहां जाने की व्यवस्था की ताकि वो कुछ भी छिपा कर न ले जा सके। उसके बाद तुमने उनके बंधे जूड़े पर भी आपत्ति की। तुमने कहा कि वो जूड़े में छुपा कर ले जाती होंगी। मैंने जूड़े खोल कर वहां जाने की व्यवस्था की ताकि वो कुछ भी छिपा कर न ले जा सके। अब संदेह की कोई बात नहीं मित्र, कोई बात नहीं। वो तो दासी से पत्थर परिधान में वहां जाती है मित्र, पत्थर परिधान में। तुम बहुत सहज हो मित्र, बहुत सहज।
इस दुनियादारी से बिल्कुल ना समझ हो मित्र। षड्यंत्र का प्रवेश खिड़की दरवाजों से नहीं, एक छिद्र से भी संभव है मित्र, एक छिद्र से भी संभव है। और माता श्री का दरवाजा खोल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मित्र, बहुत बड़ी भूल। माता श्री पे संदेह व्यर्थ है देवदत्त, व्यर्थ है। उन पे संदेह का कोई आधार नहीं है। माता श्री अभी तुरंत पिताश्री के पास गई है, मैंने स्वयं ही उनको जाते हुए देखा है। उन पे संदेह व्यर्थ है। क्या ये पुरुषों का ये बात ये गलत कैसे हो सकता है? क्रिया चरित्र पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता मित्र। तुम यहाँ पे गलत हो मित्र, गलत हो। तो इस सूत्र के आधार पर तो पिताश्री का भाग्य भी संदेह बिंदु है। जो पुरुष है, क्योंकि माता श्री तो नारी है मित्र, नारी है। तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी इसी सोच का कायल हूँ मित्र, इसी सोच का कायल हूँ। तुमने इसी सोच से मेरे जीवन को ऊर्जावान बनाया है। मेरे जीवन में तुमने शक्ति का संचार किया है मित्र, शक्ति का संचार किया है। पता नहीं तुम अगर मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं अंधकार में कब तक भटकता रहता मित्र, कब तक भटकता रहता। चलती हुई दीवारों के अलावा कुछ है भी तो नहीं, जहाँ मैं तुम्हें आराम से बैठा स्वामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता छोड़े। आपकी आज्ञा हो तो ये तप्तगिरी तो क्या, अग्नि रूपी समुद्र को भी मैं पार कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। मैं इस तप्तगिरी में आने के बाद केवल हो गया। मैं क्या करूँ? महारानी आज खाली बात आ रही है। भोजन की थाल कहाँ है? भोजन की थाल का अब भोजन कभी नहीं आएगा स्वामी। भोजन पर प्रतिबंध लगने पर, बार बार अनुरोध करने पर हजार शत्रु सिर्फ आज भर मिलने की अनुमति दी है। तो क्या ये हमारी अंतिम मुलाकात है? प्रभु की जैसी कृपा। भोजन पर प्रतिबंध लगने पर मैं भोर स्नान गिरी में गई स्वामी। देर तक स्नान करने के बाद मैंने अपने शरीर में पौष्टिक रसायन का लेप किया और रसायन सूखे नहीं और न ही से पसीना स्पर्श कर सके और यहाँ चले। अब वो विलंब न करे स्वामी, मैं अपना आवरण उतारती हूँ। आप इसे तुम्हारी मानता का परिणाम मेरे सर्वस्व समर्पण के पढ़ने से तुम्हारी आंखों में इसकी आंखों ये आंसू नहीं स्वामी, ये मेरे शरीर का रूप।
विडंबना नियति का कैसा खेल है कि मगध सम्राट बिम्बिसार अक्षय कृति अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद आज अपनी पत्नी का शरीर छाटकर अपनी भूख मिटा रहा। खाइए स्वामी, कुछ तो शक्ति आपको मिलेगी। तुम शायद ठीक कहती हो। नियति को जब यही मंजूर है तो यही सही नियति के खेल के आगे हम सभी खिलौने हैं। आओ आओ। हाँ मैडम, डॉक्टर तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और बताओ कैसे? मैं आज वहां से अभी आ ही रहा हूँ और मुझे खबर मिली कि तुम यहाँ उपस्थित हो। मैं यही देखने के लिए आया था कि मेरा देवदत्त, मेरा मित्र यहाँ आया हुआ है। और मैं जो कह रहा हूँ, मैंने नाई को बुलाया, नाई कौन था? देवदत्त, देवदत्त, तुमने इसे सब कुछ समझा दिया है ना? बिल्कुल समझा दिया, लेकिन कुछ अधिकार के क्षेत्र में तुम्हारा भी तो है, तुम भी समझोगे, तुम भी समझा सकते हो। देवदत्त, नाई तो चला गया है मित्र, लेकिन तुम्हें यह विश्वास है ना कि वो काम अच्छी तरह से कर लेगा? तुम्हारा यही अविश्वास तुम्हारी प्रगति में बाधक है मित्र, बाधक है। हीरो को परख जौहरी को होनी चाहिए और वो तुम्हें नहीं है मित्र। ये जो नाई है इसको महारत हासिल है, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने काम को तमाम किया है। और तुम धीरज रखो मित्र, और इनाम तुम्हारे सामने होगा। मैं तुम्हारी इसी सोच का कायल हूँ मित्र, इसी सोच का कायल हूँ। तुमने मेरे जीवन में दिशा दिखाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है मित्र। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला पता नहीं कब चुका पाऊंगा। नहीं मित्र नहीं, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया मित्र। ये तो मेरा फर्ज है कि अपने मित्र को उसका अधिकार दिला सकूं और इस दुराचारी पिता से राजा के इस प्रजा की न्याय दिला सकूं। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे क्षेत्र में जो था वो तुमको सर्वोच्च में समझ सकता हूँ मित्र, समझा सकता हूँ। सही कह रहे हो मित्र, मैं भी यही चाहता हूँ कि मगध की प्रजा को न्याय और शांति मिल सके। गोटीलाल सावधान रे बुद्ध, हम तेरा काल बनकर देवदत्त शीघ्र आ रहा है। महल से सूचना के अनुसार महाराज अजातशत्रु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ, और रानी ने अभी अभी प्रसव किया है। पर एक और सूचना आई है। क्या? जो कि बहुत दुखद है, जो तब बिगड़ी से आ रही है कि महाराज बिंबिसार अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अभी अभी उनका प्रयाण हो गया। एक साथ
संदेश, एक सुखद और एक दुखद। महाराज को सबसे पहले कौन सा संदेश सुना? पुत्र रत्न की प्राप्ति या पिता का मृत्यु? नहीं, पहले सुखद सुना था, पुत्र रत्न की प्राप्ति। हाँ, ये ठीक है। बधाई हो रहा है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्या कहा? पुत्र रत्न की प्राप्ति? यही कहा ना तुमने? जी महाराज। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरबार में जाकर इसकी सूचना दो, संपूर्ण राज को बताओ कि अजातशत्रु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब उत्सव में कोई कमी न रह पाए, तोरण सजाओ, दीप जलाओ, खुशियां मनाओ। अजातशत्रु के पुत्र रत्न जब उत्सव में कोई भी कमी न हो, अगर कोष भी रिक्त हो जाए तो कोई बात नहीं, और सुनिश्चित करो कि एक एक को मुंह मांगा इनाम मिले। अरे मैं तो ये भूल ही गया था कि जिस चीज के लिए मैं आकुल व्याकुल था, तुमने वही समाचार सुनाया है। तुम ये लो, हाँ कह दो। ये लो, हार पहनो। आइए मोहम्मद। पुत्र जन्म की बधाई हो राजा। आज मैं बहुत खुश हूँ मोहम्मद। इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली मोहम्मद। क्यों नहीं राजा, पुत्र जन्म की बधाई सबको खुशी देती है राजा। पुत्र जन्म की खुशियाँ एक हजार फुलकारियों से भी बढ़कर होती है। पुत्र तो बुढ़ापे की वो लाठी होती है, जिसके बाद यंत्र पे स्वर ताल लय झंकृत होते हैं। पुत्र बुढ़ापे की लाठी होती है राजा। तो क्या मोहम्मद, सभी पुत्र के जन्म उत्सव पर पिताश्री को इतनी ही खुशी मिलती है? क्यों नहीं, सिर्फ पिता को ही नहीं, बल्कि घर में जब पीतल की थाली बजती है ना, तो दादे परदादे सभी झूम उठते हैं। और पुत्र तो वो है, वो वटवृक्ष है जो जिंदगी को आगे बढ़ाता है और वो उनका दीपक होता है। लेकिन आप कितने गंभीर क्यों हो गया? मोहम्मद, तो क्या मेरे जन्म उत्सव के समय भी पिताश्री इतने ही खुश हुए होंगे? हाँ, क्यों नहीं, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। दोनों हाथों से मोरे खाई थी। राग रंग की महफिल महीनों जमी हुई थी। महाराज को तो अपनी खाने पीने की सुधि नहीं थी। वे तो दरबार से सर्वथा विमुख होकर आपको गोद में उठाए दिए फिरते थे। आपके तलवे में लगे फूल को देखकर वो व्यग्र हो जाते थे। वे सपनों अरमानों की गगनचुंबी अट्टालिकाएं लगाए करते थे। और मैंने उनके सपनों और अरमानों की चिता जला दी। जो ममता मुझे गोद में लिए फिरती थी, उसे मैंने तख्तगिरी के हवाले कर दिया। तख्तगिरी के जाने के पूर्व भी जिन्होंने भोजन का पहला कौर मुझे खिलाए बगैर भोजन नहीं किया, उन्हें भूखे पेट भार देने की मैंने कोशिश की। मेरे पाँव में लगे धूल भी जिन्हें व्याग्र कर देती थी, उनके पाँव को मैंने अस्तूरे के हवाले कर दिया। मैं कुल का दीपक नहीं, मैं कलंक हूँ मोहम्मद का कलंक हूँ। मैं पुत्र नहीं हूँ मोहम्मद, मैं पुत्र नहीं, मैं पापी हूँ मोहम्मद। राजन, आपकी आंखों में उड़े आंसू देखकर महाराज के हृदय आज भी पिघल जाए। उनका हृदय बहुत विशाल है। आपको पुत्र जन्म की बधाई के लिए आपको स्वयं सही नहीं चलना चाहिए। आपको तब फिर स्वयं जाना चाहिए राजन। आइए, चलिए राजन, चलिए। क्षमा करें राजन, तब दिल्ली से और सूचना। महाराज बिंबिसार अब नहीं। क्या तू?
हृदय विदारक संदेश। ये सच है महाराज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताश्री मुझे माफ किए बिना नहीं जा सकते। गोटीलाल गोटीलाल सावधान बुद्ध, मैं आ रहा हूं। बिंबिसार के मौत के घाट उतारने के बाद अब तुझे बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मारूंगा, फिर मैं अपना धर्म चलाऊंगा। देवदत्त धन, देवदत्त धन। गोटीलाल। ये तो देवदत्त की आवाज है। ये तो देवदत्त की आवाज है महाराज। पकड़ लो उसे। ये तो आपके मित्र है राजन। मित्र नहीं, सर्वनाश की जड़ है वो, सर्वनाश की जड़ है। सोचिए मत। जिंदा या मुर्दा मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे जिंदा या मुर्दा अपने सामने देखना चाहता हूँ। राजन, ये प्रतिशोध का समय नहीं है राजन, ये पिताश्री के अंतिम संस्कार का समय। आइए तब तक चलिए। नहीं मोहम्मद नहीं, जब तक मैं देवदत्त के खून को स्नान नहीं करूंगा मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। मैं उसके खून से स्नान करना चाहता हूँ। मुझे देवदत्त का रंग चाहिए, मुझे देवदत्त का रंग चाहिए। राजन, जहर के शीशी पर कसूर होता है, अरे मरता तो वो है जो जहर पीता है। चलिए। नहीं मोहम्मद नहीं। पिताश्री, 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 मैं पापी हूँ मोहम्मद, मैं पापी हूँ। अपने पिताश्री की हत्या का साजिश किया है मैंने। मैं इस राजगद्दी की हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताश्री। राजन, ये समय आप सावधान रहें। ये इस राज में पिताश्री ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हिंसा से कोई कुछ नहीं होगा। आइए आइए पिताश्री के मार्ग चलिए, तथागत के राह चलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। अगर पिताश्री के आत्मा को इससे शांति मिलेगी